भाई खुश हूँ, स्पाइडरमैन 4 मूवी आ रही है, लेकिन साथ ही डर का माहौल भी है और इसका रीजन भी काफी सिंपल है। यू नो, सोनी पिक्चर। वेल, इन कुछ सालों में, इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी रिलीज होने के बाद से ही मार्वल स्टूडियो एंड सोनी पिक्चर, इन दोनों के बीच ही स्पाइडरमैन 4 मूवी को लेके मसले रहे थे कि इस मूवी की अप्रोच क्या होने चाहिए और वो क्या मसले हैं। खैर, वो तो आज की इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि स्पाइडरमैन 4 मूवी से रिलेटेड ऐसी क्या अपडेट आ गई है जिसे सुनने के बाद फैंस के बीच डर का माहौल है। तो चलो जानते हैं सब कुछ। वेल, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी रिलीज होने के बाद और इस मूवी की एंडिंग देखने के बाद ये क्लियर हो गया था कि अब जाके पीटर पार्कर बना है और अब से इसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूटना स्टार्ट हो जाएगा, जो खैर ऑलरेडी हो भी चुका था आंट मे के मरने के बाद। RIP आंट मे, यू विल बी मिस्ड। और फिर मूवी का ये एंडिंग का सीन जिसे देखने के बाद मेरे ही तरह सारे ही फैंस कन्विंस हो चुके थे कि अब जो हमें पीटर पार्कर देखने को मिलेगा वो टोटली चेंज होगा, जो अकेला होगा, जिम्मेदारियों से भरा हुआ होगा और मैच्योर होगा। और अगर आपने कॉमिक रीड करी होगी तो आपको आइडिया होगा कि कॉमिक में भी पीटर पार्कर की लाइफ कुछ खास खुशहाल नहीं है। मतलब कि हाँ, उसकी जिंदगी में खुशियां तो थी, लेकिन अदर हैंड एक बड़ा दुखों का पहाड़ उस पर टूटने को रेडी रहता है एनी टाइम। और स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की एंडिंग हमें ये क्लियर हिंट दे रही थी कि स्पाइडरमैन 4 मूवी की अप्रोच किस टाइप में होगी। और नो डाउट उस टाइम मार्वल स्टूडियो भी इस चीज से अच्छे से अवेयर था और उसे पता था कि अब उसे स्पाइडरमैन के साथ किस तरीके से खेलना है। और तभी तो उस टाइम सम इनसाइडर या खुद कहीं ना कहीं केविन फेइगी ने ये चीज कंफर्म करी थी कि स्पाइडरमैन 4 मूवी की जो स्टोरी होगी वो असल में ग्राउंडेड लेवल की स्टोरी होगी, जहां उस मूवी में एक ग्राउंडेड अप्रोच ली जाएगी। सही में मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन 4 मूवी में ग्राउंडेड अप्रोच लेता तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्वल स्टूडियो की जो अदर ग्राउंडेड कैरेक्टर हैं लाइक डेयरडेविल, किंगपिन, इवन ब्लैक कैट, ये सारे कैरेक्टर्स मूवी में मिलते और सही में ये सारे ग्राउंडेड कैरेक्टर मूवी को एक ग्राउंडेड टच देते। और फैंस को भी ये आइडिया काफी पसंद आया था, ऑब्वियसली आना ही था, क्योंकि नो वे होम मूवी देखने के बाद सभी को ये आइडिया हो गया था कि अब ये मूवी स्पाइडरमैन की स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है। मतलब पीटर पार्कर बनने वाला है। सेंस समझो बात की, गहराई में मत जाओ। चलो, ये तो प्लान हो गया मार्वल स्टूडियो का कि मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन 4 को एक ग्राउंडेड टच देना चाहता था, बट सोनी क्या सोच रहा था, क्योंकि सोनी के दूसरी तरफ प्लान टोटली डिफरेंट थे मार्वल स्टूडियो से। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सोनी पिक्चर चाहता ही है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी एक और मैसिव मल्टीवर्स मूवी हो जिसमें फिर से पुराने कैरेक्टर रिटर्न आए। एंड आई नो, अब आप सोच रहे होंगे यार प्लान तो अच्छा है, मतलब कौन नहीं चाहेगा नो वे होम मूवी जैसी मूवी फिर से देखना। वेल, एज अ फैन मैं भी से टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ दिक्कत आती है सोनी पिक्चर की इंटेंशन को लेकर, क्योंकि सोनी पिक्चर स्पाइडरमैन 4 मूवी को मल्टीवर्सल मूवी इसलिए नहीं बनाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि यार फैंस को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सोनी पिक्चर स्पाइडरमैन 4 मूवी को मल्टीवर्सल मूवी इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो फिर से नो वे होम वाला तड़का, मतलब नो वे होम वाले कैमियो स्पाइडरमैन 4 मूवी में डालेगा तो भाई डेफिनेटली लोग खींचे आएंगे और बिलियंस में पैसा कमा के देंगे। एंड आई नो हर एक स्टूडियो की यही सोच रहती है, क्योंकि भाई वो भी मूवी इसलिए बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। बट यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ ये क्लियर है कि सोनी पिक्चर का डेफिनेटली पैसा कमाना ही एक इंटेंशन है, जो खैर गलत नहीं है। बट दिक्कत यहाँ जब आती है जब हम बात करते हैं सोनी की, और यहाँ सोनी पिक्चर की जो इंटेंशन है वो डेफिनेटली पैसा कमाना है। खैर, जिसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ सोनी फैंस की फीलिंगों के साथ खेल रहा है। चलो मान लेते हैं कि उसने एक मल्टीवर्सल मूवी बना ली, लेकिन क्या हो अगर वो मूवी अच्छी ना हो, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सोनी पिक्चर की, जिसने कसम खा रखी है कि वो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की मूवीज के अस्ते से मारेगा, जो खैर वो मार भी रहा है। तो अगर सोनी ये कहता है कि चलो भाई स्पाइडरमैन 4 मूवी को एक मल्टीवर्सल मूवी बनाया जाए, तो मेरे भाई ये चिंता का विषय बन जाता है। और ये वही सोनी पिक्चर है जो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पे लगातार मूवीज लेता हुआ आ रहा है, इस डर में कहीं उसके पास से स्पाइडरमैन के राइट चले ना जा। और वो मूवीज टोटली डिजास्टर थी, जहाँ सोनी पिक्चर एक बिना सर पैर का यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अगर सोनी पिक्चर स्पाइडरमैन 4 मूवी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ये सोच के इंक्लूड कर रहा है कि ये चीज ऑडियंस को ग्रैब करने में काम आएगी, तो भाई देख लो, फिर पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी का भी हाल मे बी मैडम वेब मूवी जैसा
हो जाए। एंड आई नो अब आप सोच रहे होंगे भाई मार्वल स्टूडियो सोनी पिक्चर को ऐसा करने को ही देगा, जहां मार्वल स्टूडियो ने स्पाइडरमैन की तीनों मूवी काफी बेस्ट बना के दी है फैंस को, तो मार्वल स्टूडियो 4th इंस्टॉलमेंट को सोनी पिक्चर को बर्बाद करने को ही देगा। वेल मैं भी यही सोच रहा था until unless ये रिपोर्ट निकल कर नहीं आई। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दोनों ही स्टूडियो के आइडिया मैच ना होने के कारण से स्पाइडरमैन 4 मूवी के ज्यादा फ्रीडम राइट सोनी पिक्चर के पास होंगे, विच मीन सोनी पिक्चर जिस तरह चाहे वो उस तरह स्पाइडरमैन 4 मूवी को बना सकता है, जिसमें मार्वल स्टूडियो ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। और लिटरली ये काफी बड़ा चिंता का विषय है। एंड नो डाउट टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की जो प्रीवियसली तीनों मूवीज है और वो तीनों मूवीज इतनी बेस्ट है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मार्वल स्टूडियो को ही जाता है, जहां मार्वल स्टूडियो के कारण से ही ये तीनों मूवीज इतनी बेस्ट थी। तो अगर 4th इंस्टॉलमेंट में मार्वल स्टूडियो के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा तो हाँ पॉसिबिलिटी है कि वो मूवी बेकार ना हो जाए। जहां फिलहाल तो सोनी पिक्चर ने किसी तरह की कसम खा रखी है कि वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स की मूवी की ऐसे करेगा। हाँ भाई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी को छोड़कर। और अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि भाई वेनम मूवी भी तो अच्छी है, भाई उस मूवी में सिर्फ टॉम हार्डी ही अच्छा है, अगर वो चीज में से निकाल दो ना तो वो मूवी भी कोई इतनी ज्यादा खास नहीं है। लेकिन यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि मार्वल स्टूडियो शायद अपना जो उसका ग्राउंडेड स्टोरी लाइन वाला आइडिया था उसे वो डस्टबिन में डाले और मल्टीवर्स स्टोरी लाइन पे ही काम करे, जहां वो उस स्टोरी लाइन को और अच्छे से एग्जीक्यूट करे। क्योंकि अगर मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट सोनी पिक्चर में छोड़ दिया जाए ना तो डेफिनेटली पक्का बैंड बजेगी फिर तो। और ऊपर से फिलहाल MCU की जो इस टाइम थीम है वो मल्टीवर्स वाली थीम ही है, और ऊपर से एक तरीके से स्पाइडरमैन MCU का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। तो अगर MCU चाहे वो इस मूवी में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से इंट्रोड्यूस करा सकता है, जिस चीज को वो डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स मूवी से कनेक्ट कर सकता है। और लिटरली अगर ऐसा होता है फिर तो भाई मैं नहीं सभी चाहेंगे कि इस मूवी में मल्टीवर्स हो। जहां हम इस चीज की उम्मीद करके चलते हैं कि मार्वल स्टूडियो सोनी पिक्चर को स्पाइडरमैन 4 मूवी को बेकार करने नहीं देगा। और साथ ही ये भी रूमर्स निकल कर आए हैं कि स्पाइडरमैन 4 मूवी की जो शूटिंग है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी। इनफैक्ट स्पाइडरमैन 4 मूवी हमें अवेंजर्स डूम्सडे के बाद देखने को मिलेगी 2026 में। जहां मन तो कंफर्म नहीं है बट हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि अवेंजर्स डूम्सडे के बाद हमें स्पाइडरमैन 4 मूवी देखने को मिलेगी। और आप लोगों को क्या लगता है स्पाइडरमैन 4 मूवी एक मल्टीवर्सल मूवी होनी चाहिए या एक ग्राउंडेड मूवी होनी चाहिए? क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, बाय, ओके।